हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका कि नाम आलिया होता है और ये एक रशियन होती है। और आपको तो पता ही होगा कि रशियन लोग कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होती है, जिस कारण काफ़ी सारे लड़के इसे इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं। और अब उन्हीं में से एक लड़का इसके सामने आता है और कहता है कि उसका नाम आंडो है और वो सेकंड ईयर में है और उसे आलिया के बारे में उसकी बहन से पता लगा है। और फिर इसके बाद ये उसे लंच पे इनवाइट करता है, लेकिन आलिया उसे डायरेक्टली मना कर देती है। लेकिन फिर भी इसे लगता है कि इसका कोई चांस है, इसलिए वो उसका नंबर भी मांगता है, लेकिन आलिया उसे मना करके आगे क्लास की तरफ जाने लगती है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग आलिया को देख रहे होते हैं और उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन आलिया की जिसके ऊपर नज़र थी वो उसके साइड में बैठा था और अब माशा जी का गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए वो सुनता नहीं है कि आलिया उसे क्या कह रही है। तो आलिया उसकी चेयर पे लात मार के उसे उठाती है और फिर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो अब आलिया को यहाँ पर पता था कि माशा जी को एनिमे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना कि वो रातों को भी सोता नहीं है एनिमे के कारण। तो अब माशा जी भी कहता है कि वो रात भर जाग रहा था, लेकिन एनिमे देखने के लिए नहीं, बल्कि जो एनिमे उसने देखा था उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो अब आलिया को पता लग चुका था कि माशा जी का ऊपर का माला खाली है। तो अब आलिया कुछ रशियन में कहती है ताकि माशा जी को कुछ भी समझ में ना आए। फिर माशा जी पूछता है कि उसने क्या कहा था। तो आलिया कहती है कि मैंने कहा था कि तुम कितने बेवकूफ़ लग रहे हो। तो माशा जी इस बात को अब इग्नोर करता है और अपनी हिस्ट्री की बुक ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। और यहाँ पर क्लास स्टार्ट ही होने वाली थी, इसलिए वो अपना बेंच आलिया के बेंच के पास लगा लेता है उसकी बुक देखने के लिए। तो अब क्लास स्टार्ट हो जाती है और माशा जी को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, इसलिए आलिया पेंसिल घोंप के उसे उठाती है। तो अब इससे सभी का ध्यान माशा जी की तरफ चला जाता है और टीचर का भी ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, इसलिए वो पूछते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या है। तो अब यहाँ पर हमारे भाई को ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन क्या था। तो आलिया उसे बताती है कि ये यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है, पर ऑब्वियसली ये गलत था। और फिर टीचर यही सवाल आलिया से पूछता है, तो आलिया उसका सही जवाब दे देती है। और फिर माशा जी उससे पूछता है कि उसने गलत जवाब क्यों बताया। तो आलिया कहती है कि मैं तो तुम्हें बस सवाल बता रही थी, लेकिन असलियत में तो वो माशा जी को फंसाने की ट्राई कर रही थी, ये उसके चेहरे पे ही लिखा था। और अब आलिया वापस से कुछ रशियन में कहती है जिससे माशा जी का शर्मा जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अब आलिया उसे कहती है कि वो उसे स्टूपिड कह रही थी, लेकिन असलियत में वो कह रही थी कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है। तो अब यहाँ पर आलिया को लगता है कि माशा जी को रशियन नहीं पता, लेकिन सरप्राइज की बात तो यह है कि माशा जी को सब कुछ पता है जो भी वो रशियन में कह रही है। तो अब इसी कारण से माशा जी को पता था कि आलिया उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन अगर वो ये सारी बात उसे बता देगा तो वो शर्म के मारे मर ही जाएगी, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तो अब जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो माशा जी अपना मोबाइल यूज कर रहा था। तो आलिया उसे कहती है कि ये सब स्कूल में अलाउड नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो तुम्हें। तो माशा जी कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है। तो आलिया अब सोच रही होती है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है। तो अब माशा जी का कोई गेम के अंदर फ्री रोल आने वाला था और जैसे ही वो रोल घुमाता है तो उसे कोई एक आइटम मिलती है और वो एक फीमेल का बंडल था। तो अब आलिया उसका फ़ोन छीन लेती है और देखती है कि ये एक लड़की का कॉस्ट्यूम है जो कि बेस्ड है सुकियोमी पे, यानी जापानीज मिथोलॉजी में वो एक गॉडेस है, लेकिन इसके बाल सफ़ेद क्यों हैं। तो माशा जी कहता है कि शायद वो चांद पे रहती है इसलिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है तो वो काफ़ी क्यूट। तो इसके बाद आलिया उसका फ़ोन उसे वापस कर देती है और तभी आलिया रशियन में कुछ जेलस होकर कहने लगती है। वो कहती है कि उसके बाल भी तो ऐसे सिल्वर है ना। और फिर यही बात वो घुमा फिरा कर माशा जी को कहती है कि वो बस एक बेवकूफ़ गेमर है। और फिर हमारा सीन कैफेटेरिया में शिफ्ट होता है जहाँ पर माशा जी अपने दो दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन वो जो उसका गंजा वाला दोस्त होता है वो रो रहा होता है वहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लड़की वहाँ पर ध्यान नहीं देती। और तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल आते हैं और सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता है, क्योंकि उनके अंदर आलिया और उसकी बहन भी थी। तो यहाँ पर दोनों ही बहनें काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, इसलिए टाकेशी को उनके साथ जान पहचान बढ़ानी थी। लेकिन हिकारू को यहाँ पर पता लगा था कि मारिया का यहाँ पर कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि
जब भी कोई उसे प्रपोज करता था तो सबको रिजेक्ट कर देती थी ये कहकर कि वो किसी को डेट कर रही है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो, लेकिन मासाजिका कहता है कि ताकेशी को तो वो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ताकेशी जेलिस हो रहा था क्योंकि मासाजिका आलिया का दोस्त था और वो उसे उसके निकनेम से बुलाता था, आलिया करके। लेकिन आलिया हमेशा उसके ऊपर गुस्सा होती रहती है, तो ताकेशी कहता है कि इग्नोर होने से तो बेहतर ही है क्योंकि आलिया किसी से बात नहीं करती। इसके बाद ताकेशी कहता है कि अगर उसे इन तीनों में से किसी को डेट करना हो तो वो यूकी को डेट करना चाहेगा क्योंकि इसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ्रेंडली होता है। तो इसे लगता है कि इसकी दाल इसके साथ गल सकती है। तो हिकारू उसे गुड लक कहता है क्योंकि जितने लड़कों को आलिया ने रिजेक्ट किया है उससे डबल तो मारिया ने किया था। तो अब जैसे ही मासाजिका थोड़ा सा घूम के देखता है तो मारिया की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। तो अब इसकी आंखों में ही लिखा था कि इसे टाइम पास करना है, तो वो इसके लिए आलिया को भी यहाँ पर लंच के लिए लेके आ जाती है। तो अब यूकी ने भी यहाँ पर सेम ही चीज़ ऑर्डर की थी मासाजिका की जैसे रामेन, लेकिन उसे लगता था कि रामेन यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा तीखा होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। तो अब यूकी को यहाँ पर आइडिया आता है कि वो तो स्टूडेंट काउंसिल में है तो वो इसके बारे में शायद कुछ कर सकती है। तो मासाजिका उसे कहता है कि ऐसे अपना पर्सनल ओपिनियन सबके सामने ना ले। तो यूकी कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। तो अब इन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देख के आलिया काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो रही थी और उसे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त की तरह लग रहे थे। तो यूकी कहती है कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो अब यहाँ पर मासाजिका के दोनों दोस्तों का खाना ख़त्म हो चुका होता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये चांस लेके यूकी मासाजिका के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है क्योंकि यूकी मासाजिका को दोबारा से मना रही होती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल में दोबारा से ज्वाइन कर ले, क्योंकि यूकी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है प्रेसिडेंट बनने का। तो अब ये बात आलिया को यहाँ पर पता नहीं होती, तो इसलिए यूकी उसे बताती है कि मिडिल स्कूल में ये प्रेसिडेंट थी और मासाजिका वाइस प्रेसिडेंट। तो मासाजिका बताता है कि मिडिल स्कूल में खड़े रहने के लिए एक पार्टनर ज़रूरी था, इसलिए वो बस उसकी मदद कर रहा था। लेकिन मासाजिका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था उसके कामों में मिडिल स्कूल के अंदर। तो आलिया यह सब बातें सुनकर एक बार दोबारा से जेलस हो जाती है। तो अब लंच ख़त्म होने के बाद यूकी अपने रास्ते निकल जाती है, लेकिन आलिया यहाँ पर अब तक जेलस थी क्योंकि मासाजिका और यूकी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को जानते थे और ये बात आलिया ने कभी सोची नहीं थी कि वो कभी एक लड़की के साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो सकता है। तो मासाजिका कहता है कि वो आलिया के भी तो काफ़ी ज़्यादा करीब है, वो उसका दोस्त ही तो है, लेकिन आलिया ने उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं माना था। तो ये बात सुन के आलिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो वहाँ से निकल जाती है ये बोल के कि उसे एक काम है। तो तभी हमारा सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ पर मासाजिका एक रशियन लड़की के साथ दोस्त था और अब वो लड़की जो कह रही थी वो मासाजिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी भी ये दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा जाने से पहले वो लड़की मासाजिका को यूरोपियन स्टाइल में गुड बाय कहती थी। इसीलिए मासाजिका ने रशियन को इतनी मन लगा के पढ़ा था, लेकिन अब उसे पता भी नहीं है कि उस लड़की का नाम क्या था। और इसके बाद मासाजिका तैयार होकर अपने स्कूल में पहुंच जाता है और अपने क्लासरूम को चमका देता है एकदम बढ़िया तरीके से। और तभी आलिया भी वहां पर आ जाती है। तो मासाजिका उसे कहता है सुबह वो जल्दी उठ गया था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी आ गया। लेकिन तभी मासाजिका देखता है कि आलिया का जो नी सॉक्स था वो गीला था, तो इसे लगता है कि आलिया किसी गड्ढे वगैरह में गिर गई होगी। तो आलिया मासाजिका को कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तो इसके ऊपर किसी ट्रक ने पानी उड़ा के चला गया था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके लॉकर में ऐसे दूसरे सॉक्स पड़े हुए हैं। लेकिन अब आलिया उसे स्टूडेंट काउंसिल वाले मामले के बारे में पूछती है। तो मासाजिका कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट काउंसिल में जाने का, लेकिन आलिया तो चाहती थी कि मासाजिका स्टूडेंट काउंसिल में पार्ट ले, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है और फिर वो अपना सॉक्स उतारने लगती है। तो मासाजिका ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली होती है, तो आलिया ये समझ जाती है कि उसे शर्म आ रही है। तो आलिया मासाजिका को कहती है कि उसके लॉकर में से उसकी सॉक्स ला के दे, क्योंकि उसने ऑलरेडी सॉक्स उतार दी है, इसलिए वो जा नहीं सकती। तो मासाजिका भी गुड बॉय की तरह वो सॉक्स ला के आलिया को दे देता है, लेकिन आलिया कहती है कि अब उसे पहनाई, क्योंकि मासाजिका उसके कहने पे वो सॉक्स लेके आया था उसके लिए, तो ये उसका तरीका है थैंक्स कहने का। तो मासाजिका कहता है कि ये अजीब सा टेस्ट तो काफ़ी कम लोगों का होता है, लेकिन वो मना नहीं करता है इस काम के लिए। तो अब यहाँ पर आलिया को लगा नहीं था कि मासाजिका उसे
ऐसे सॉक्स पहनाएगा, इसलिए जब वो उसका पैर पकड़ता है उसे सॉक्स पहनाने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। और अब मासाजिका जैसे ही वो सॉक्स को पूरा पहनाने वाला होता है तो उसका हाथ कहीं पे छू जाता है, तो आलिया शर्मा गई और उसे लात मार के दूर कर देती है। तो अब इस इंसिडेंट के बाद मासाजिका को लगता है कि आलिया उससे नाराज़ है, इसलिए वो सेकंड लेक्चर में आलिया के पास जाता है। तो आलिया रशियन में कहती है कि उसे पता नहीं था कि मासाजिका को पैर इतने ज़्यादा पसंद है, छिछोरा आदमी। और फिर मासाजिका उसे सॉरी कहता है। तो आलिया कहती है कि वो इस बात पे गुस्सा नहीं है, लेकिन आलिया को इस बात के लिए भी बुरा लग रहा था कि उसने मासाजिका को काफ़ी ज़ोर से किक मारी थी। तो आलिया उसे चेक करने के लिए आगे जाती है, लेकिन मासाजिका घबरा जाता है उसे इतना करीब आते हुए देख के। तो वो हड़बड़ी में कह देता है कि जब उसने उसे लात मारी थी तो उसे वो चीज़ दिख गई थी। तो आलिया यहाँ पर समझ गई होती है कि उसने क्या देख लिया है। तो इसके बाद मासाजिका उसे शुक्रिया कहता है इस सब के लिए, और इसीलिए मासाजिका को एक जोरदार मुक्का पड़ता है इन सब बातों के लिए। और इसके बाद आलिया वहाँ से भाग जाती है और मासाजिका उसका पीछा कर रहा था। तो यहाँ पर आलिया और भागती है और मासाजिका उसका और ज़्यादा पीछा कर रहा होता है। और जब इन दोनों को पता चल जाता है कि बैठ के बात करने से ये सब ठीक हो सकता है, तो ये दोनों बैठ के बात करने एक जगह पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर मासाजिका को दोबारा से चांस मिल गया होता है सॉरी कहने का। तो आलिया कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें उसका भी थोड़ा फॉल्ट था। तो अब मासाजिका आलिया को उसकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक देता है उसे खुश करने के लिए, और थैंक्सफुली ये ट्रिक यहाँ पर काम आ जाती है। और फिर आलिया रशियन में कहती है कि अगर उसे पीनी है तो वो दे सकती है। और ये बात मासाजिका को समझ में आ जाती है और वो सोचने लगता है कि अगर वो ये ड्रिंक को पिएगा तो ये उसके लिए एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट किस के बारे में सोचने के बाद मासाजिका की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, इसलिए वो दोबारा से जताने लग जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए आलिया उसे कहती है कि वो बस यही कह रही थी कि मेहनत करने के बाद कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ही कुछ और होता है। और वो इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि मासाजिका को वो कुछ भी बोले उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सीक्रेटली इसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है। और ऐसे ही प्यार भरे माहौल के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।